हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गोल पीएचडी आर्ट चैनल। जी हाँ, गोल पीएचडी आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। देखिए, अब आज हम जिस विषय पे चर्चा करने चल रहे हैं वो आज हम लोग जो है अमूर्त कला या वस्तु निरपेक्ष कला के विषय में आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए मैं पहले बता दूं आपको। देख लीजिए, अमूर्त कला, ठीक है। देखिए, अमूर्त कला, वस्तु निरपेक्ष कला, वस्तु निरपेक्ष कला और एक्शन कला, ठीक है। एक्शन पेंटिंग, ठीक है दोस्तों। एक्शन पेंटिंग, ये तीनों एक ही है। देखिए, अमूर्त कला किसे कहते हैं? अ प्लस मूर्त या मूर्ति ले लो, ठीक है। देखिए, मूर्ति मतलब होता है मूर्ति, एक किसी व्यक्ति विशेष की जो है प्रतिमा को हम मूर्ति कहते हैं। और इसके आगे जब आ लग जाता है तो ये हो जाता है अमूर्ति। तो जो प्रतिमा रहेगा, तो जहां जैसे सत्य है उसके आगे आ लग गया तो सत्य का कोई मतलब नहीं रह गया। उसी तरह जब मूर्ति के आगे आ लग गया है तो यहाँ पर तो मूर्ति नहीं रह जाएगा, ठीक है दोस्तों, नहीं रहा। और देखिए, वस्तु निरपेक्ष क्या है? अमूर्त कला, वस्तु निरपेक्ष और एक्शन पेंटिंग, इन तीनों में जब कलाकार कुछ भी चित्रण करता है, मान लो हम कुछ चित्रण कर रहे हैं, ठीक है, तो ये एक आकार लग रहा है, ठीक है, लग रहा है ना। ये ऐसे लग रहा है जैसे ये 8 बना है, ठीक है, ये आकार लग रहा है और ये भी कोई ना कोई आकार लग रहा है, ठीक है। लेकिन जब ये लोग चित्रण करते हैं ना तो उसमें कोई आकार नहीं होता है, बस कर देते हैं, ठीक है, कोई आकार नहीं होता। इसी को कहते हैं अमूर्त कला, जिसको जो बनाता है वो भी नहीं जानता कि वो क्या बनाया है, लेकिन कुछ तो बनाया गया है ना। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे। देख लीजिए, इन तीनों कलाकारों, ये जो तीनों है ना खंड, कलाकार एक ही हैं सभी के, ठीक है, सेम कलाकार हैं, सेम आर्टिस्ट हैं, ठीक है। चलिए, अब समय को ज्यादा न लेते हुए हम लोग पहले पढ़ते हैं अमूर्त कला या वस्तु निरपेक्ष कला, ठीक है। अमूर्त या वस्तु निरपेक्ष, ठीक है, वह वस्तु निरपेक्ष कला, ठीक है। अमूर्त कला व वस्तु निरपेक्ष कला, इससे कहते हैं नॉन फिगरेशन, ठीक है। देखो, फिगर, जो फिगर नहीं है, फिगर, इसी फिगर को ही देखिए आगे का नॉन जुड़ जाता है, मैंने वही बताया ना, मूर्त अमूर्त वही चीज ये भी है। फिगर मतलब होता है किसी कोई व्यक्ति विशेष की आकृति, जब उसमें नॉन लग जाता है तो इसका मतलब आकृति नहीं है, बस, ठीक है। देखिए, इसका जो समय है वो आपका समय है 1940 से लेकर 1960, ठीक है। देखिए, अब ये कहां पर पनती है, ठीक है, या इसका जन्म स्थान, तो वो है अमेरिका, ठीक है, अमेरिका है जन्म, जहां पर ये पनपी हुई है। अब हम देख लेते हैं इसके प्रणेता, ठीक है, इसके प्रणेता। तो इसके जो प्रणेता है वो कांडिंस्की जी हैं और मेंद्रियान जी। तो चलिए आप भी लिखते हुए चलिए, प्रणेता,
कांडेंस्की व मेंद्रियान। ठीक है, कांडेंस्की व मेंद्रियान है प्रणेता। ठीक है, अब देखिए वस्तु निरपेक्ष जो शब्द है इसको किसने दिया है या नामकरण इसका कौन किया है? तो देखिए दोस्तों, नामकरण ये बहुत जरूरी है जानना कि नामकरण कौन किया है। ठीक है, तो वो है रॉबर्ट फ्रोगर्स। देखिए वो है रॉबर्ट, ठीक है, रॉबर्ट प्रोटर्स। ठीक है, यही है रॉबर्ट फ्रोटर्स। ठीक है, अब देखिए दूसरा बिंदु आप देख लीजिए, लिखते हुए चलिए, साथ ही साथ हो सकता है मिटाना पड़े मुझे ऊपर अगर कुछ चीज इसमें ना समाहित हो। तो देख लीजिए, कांडेंस्की जी ने 1910 में एक चित्र बनाया था और जो ये मेंद्रियान जी हैं इन्होंने 14 में एक वो पहली बार जो है चित्र बनाए थे। तो देख लीजिए कांडेंस्की जी, कांडेंस्की ने 1910 में वाह मेंद्रियान में 1914 ईस्वी में, ठीक है याद रखिएगा, 1914 ईस्वी में प्रथम वस्तु निरपेक्ष चित्रण का अंकन किया। ठीक है दोस्तों, देखिए कांडेंस्की जी जो है, ठीक है, कांडेंस्की जी ने 1910 में तथा मेंद्रियान जी ने 1914 ईस्वी में जो है वस्तु निरपेक्ष का चित्र जो है बनाए। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जो है ये द्वितीय युद्ध, विश्व का जो द्वितीय युद्ध हुआ, ठीक है, इसमें जो है द्वितीय युद्ध के बाद कि ये कला आंदोलन जो हुआ है ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का है। ठीक है, इसी में जो है आपको, ठीक है, देखिए इसमें जो है आर्मेनिया के कलाकार, ठीक है, आर्मेनिया के कलाकार अर्शाइल, जिसे अर्शाइल लिखते हुए चलते हैं ताकि आप समझ जाइए। देखिए कांडेंस्की ने 1910 ईस्वी में और मेंद्रियान ने 1914 ईस्वी में जो है पहली बार ये लोग वस्तु निरपेक्ष जो हम विषय पढ़ रहे हैं इसका इन्होंने अंकन किया, चित्रण किया। ठीक है, अब देखिए आर्मेनिया, ठीक है दोस्तों, देखिए आर्मेनिया के कलाकार ठीक है, आर्मेनिया के कलाकार अर्शाइल बोरिक के, ठीक है, अर्शाइल बोरिक के यूरोपीय, ठीक है, यूरोपीय जो भारत के बाहर यूरोप है वहां की हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए यूरोपीय अत्यथार्थवाद तथा अमेरिकी वस्तु निरपेक्ष अभिव्यंजनावाद की कड़ी माना जाता है। देखिए आर्मेनिया के कलाकार, ठीक है, अर्शाइल बोरिक को यूरोपीय, ठीक है, देखिए यूरोपीय अत्यथार्थवाद तथा अमेरिकी वस्तु निरपेक्ष अभिव्यंजनावाद, देखिए यूरोपीय, ठीक है, यूरोपीय अत्यथार्थवाद
अति यथार्थवाद व अमेरिका के फोन आ गया था दोस्तों किसी का। तो फोन को हम साइलेंट में लगा देते हैं कुछ पल के लिए, ठीक है। देखिए दोस्तों, अमेरिका के यूरोपीय अति यथार्थवाद व अमेरिका का, ठीक है, अमेरिका का वस्तु निरपेक्ष, ठीक है, वस्तु निरपेक्ष, अमेरिका का वस्तु निरपेक्ष, ये दोनों जो है ना कड़ी माना जाता है, ठीक है। अभ्यंजनावाद ठीक है, देखिए, यूरोपीय अति यथार्थवाद व अमेरिका का वस्तु निरपेक्ष अभ्यंजनावाद की कड़ी माना जाता है, की कड़ी माना जाता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए अब अर्मेनिया के कलाकार अर्शाइल, ठीक है, देखिए, अर्मेनिया के कलाकार अर्शाइल वोरिक, ठीक है, वोरिक, ये कहीं कहीं वोरकी भी लिखा होता है, ठीक है, को यूरोपीय अति यथार्थवाद व अमेरिका का वस्तु निरपेक्ष अभ्यंजनावाद, ठीक है, अमेरिका का वस्तु निरपेक्ष अभ्यंजनावाद की कड़ी माना जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब इसके आप कलाकार देख लीजिए, कलाकार, ठीक है, कलाकार। देखिए, पहले तो मैंने जैसे बताया था कि अमूर्त कला, वस्तु निरपेक्ष व एक्शन पेंटिंग, ये तीनों के जो कलाकार हैं वो आपस में मिलते जुलते हैं, ठीक है। तो पहले हम एक ट्रिक आपको बता रहे हैं, ट्रिक, ठीक है। ट्रिक आप या तो ये याद कर लीजिएगा या आप अपने अनुसार बनाइएगा, क्योंकि जब तक आप अपने अनुसार नहीं बनाएंगे तब तक आपकी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए, जो मैंने ट्रिक बनाया है वो एक्शन जैक्सन, ठीक है, एक्शन जैक्सन हाफ माइंड कुल मट्ठा पी गए, ठीक है। देखिए, तो वो है एक्शन जैक्सन हाफ माइंड, ठीक है, एक्शन जैक्सन हाफ माइंड मट्ठा कुल, ठीक है, मट्ठा कुल पी गए मदरवेल, कुल पी गए मदरवेल, ठीक है। देखिए, ट्रिक है एक्शन जैक्सन हाफ माइंड मट्ठा कुल पी गए मदरवेल, ठीक है। तो देख लीजिए इसके कलाकार, एक, ठीक है, 2, 3, 4, 5, ये है नंबर 1, नंबर 2, 3, 4 और 5। अब आप कलाकार देख लीजिए, पहले तो है जैक्सन पोलार्क, ठीक है, जैक्सन पोलार्क। तो देखिए, इस एक्शन, ये एक्शन जो है ना, ये हमने अभी आगे आपको बताया था, ये एक्शन पेंटिंग के, ठीक है, एक्शन पेंटिंग के जन्मदाता है जैक्सन पोलार्क, ठीक है। तो पहले समझते हुए चला, देखिए जैक्सन पोलार्क, चाहे यहाँ मैं एक्शन लिख दिया या आप चाहो तो इसे जैक्सन कर लीजिए। तो ये है जो है जैक्सन पोलार्क, पहले हैं, दूसरे हैं
इनका जो हाफ माइंड है, इनका जो नाम है वो है हांस हाफमैन। ठीक है, इनका नाम है हांस हाफमैन। और जो तीसरे हैं वो है मट्ठा। तो ये सच में मट्ठा ही है। ठीक है, चौथे नंबर पर है कुलपीगन। तो इसका डी कुनिंग है, डी कुनिंग है। और जो पांचवे हैं दोस्तों, जो पांचवे हैं वो है रबर्ट। ठीक है, रबर्ट मदरवेल। वो है आपके रॉबर्ट, कहीं कहीं रॉबर्ट लिखा होता है। ठीक है, कहीं कहीं रॉबर्ट होता है। मदरवेल। ठीक है, यही 5 कलाकार हैं। एक्सन जैक्सन हाफमाइंड मट्ठा कुलपीगन मदरवेल। एक्सन जैक्सन हाफमाइंड मट्ठा कुलपीगन मदरवेल। अब देखिए दोस्तों, अगर आप चाहें तो, ठीक है, अगर आप चाहें तो, ठीक है, अगर आप चाहें तो यहां जहां मैं एक्सन जैक्सन लिखा हूं, यहां आप जैक्सन पोलाक भी लिख लीजिए। ठीक है, लेकिन देखिए एक्सन जैक्सन में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये वस्तु, देखिए अमूर्त कला, वस्तु निरपेक्ष कला व एक्शन पेंटिंग, ये तीनों के कलाकार यही हैं। ये आप जो मैं ये चीज बनाया हूं ना, ऊपर वाला ट्रिक, ठीक है, ये वाला ट्रिक, ये आपका तीनों में काम करेगा। ठीक है, ये आपका तीनों में काम करेगा। ये भी अगर ऐड कर लेंगे तो ये भी करेगा। बस आपको केवल समझना है। तो एक बार हम लोग जो है देख लेते हैं। देखिए वस्तु निरपेक्ष कला, ठीक है, या अमूर्त कला या एक्शन पेंटिंग, ठीक है, ये तीनों अमेरिका में ही पनपी है, पहली बात। दूसरी बात जो है, देखिए कोई भी आकृति जब कलाकार जो है बना दे, कोई भी आकृति बना दे जिसमें ना तो कोई किसी व्यक्ति का उसमें तस्वीर लगे, ना उसमें किसी वस्तु का अंकन हो, ठीक है, ऐसे जैसे वो केवल बन गई हो, कुछ समझ में ना आए। क्योंकि देखिए समझ में कब आएगा, जब वो कोई रूप लेगा, कोई आकृति होगी, कोई व्यक्ति विशेष से मिलता जुलता आभास होगा, तब आपको याद आएगा। लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैं ऐसे कर दूं, ठीक है, ऐसे, तो इसमें आप क्या देख रहे हैं? कुछ भी नहीं, बस ऐसे देख रहे हैं, आपके समझ में ही नहीं आ रहा है। तो यही चीज है वस्तु निरपेक्ष या अमूर्त कला या एक्शन पेंटिंग। एक्शन पेंटिंग क्या करते थे लोग, ऐसे पकड़ते थे रंग, ऐसे फेंक देते थे, बस उसके बाद ब्रश मन किया, इधर उधर मार दिया, नहीं तो ऐसे कैसे रह गया। यही है एक्शन पेंटिंग, यही है अमूर्त कला, यही है वस्तु निरपेक्ष कला। ठीक है, देखिए कांडेंस्की और मेंद्रियान जो है इसके प्रणेता हैं। और वस्तु निरपेक्ष शब्द का नामकरण किसने किया था, या शब्द किसने दिया था दोस्तों, तो वो आपके हैं रॉबर्ट फ्रोटर। ठीक है, फ्रोटर ये है। कांडेंस्की जी ने 1910 में और मेंद्रियान ने 1914 में प्रथम बार जो है इन्होंने वस्तु निरपेक्ष चित्र बनाए थे। ठीक है, अब अगर कोई ये पूछ ले कि वस्तु निरपेक्ष चित्र जो है 1910 ईस्वी में किसने बनाया था, तो वो कांडेंस्की जी थे। और 12 में अगर पूछ लिया तो वो मेंद्रियान जी थे। ठीक है, मेंद्रियान जी थे। अब देखिए ये जो है कला है ना, ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस कला का आंदोलन हुआ है। द्वितीय युद्ध के बाद प्रथम कला आंदोलन अगर जो हुआ है वो वस्तु निरपेक्ष कला का हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आर्मेनिया के कलाकार, ठीक है, आर्मेनिया के कलाकार अर्शाइल वोर्की को यूरोपीय अति यथार्थवाद व अमेरिका का वस्तु निरपेक्ष अभ्यंजनावाद, देखिए वस्तु निरपेक्ष अभ्यंजनावाद अमेरिका में ही तो चला है ना, तो वही चीज मैं बता रहा हूं, वह
अमेरिका का वस्तुनिरपेक्ष अवैधनावाद की कड़ी माना जाता है। ठीक है, अब देखिए कलाकार, तो जो ट्रिक है, एक्शन जैक्सन हाफ माइंड माठा कुल पी गए मदरवेल। एक्शन जैक्सन हाफ माइंड माठा कुल पी गए मदरवेल। देखिए एक्शन जैक्सन हाफ माइंड माठा, देखिए जो गाय भैंस के दूध का बनता है, ऐसे ऐसे खलर से मारते हैं, फिर उसमें से मक्खन निकलता है, वही चीज मट्ठा होता है। ठीक है, कहीं कहीं उसी में चीनी मिला देते हैं, लस्सी बन जाता है। ठीक है, वही चीज है। तो देखिए एक्शन जैक्सन हाफ माइंड माठा कुल पी गई मदरवेल। तो देखिए एक्शन जैक्सन जो है, एक्शन ये जो है जैक्सन जी, ये एक्शन पेंटिंग के निर्माता है। ठीक है, तो उसको हम एक्शन पेंटिंग में पढ़ेंगे। पहले हम इधर देख लेते हैं। देखिए जैक्सन पोलाक है, दूसरे हैं, देखो हाफ माइंड का ये है हांस हाफ मन। मन मतलब दिमाग, दिमाग मतलब माइंड। ठीक है, तो वही है हाफ माइंड। देखिए तो वह हांस हाफ माइंड हो गए, हांस हाफ माइंड। मट्ठा, मट्ठा की मट्ठा है, कुल पी गए इनके डी कुलिंग। ठीक है, दो सॉरी डी कुनिंग जी है। उसके बाद है मदरवेल, तो पूरा नाम है रॉबर्ट मदरवेल। ठीक है दोस्तों, देखिए आप एक दो बार इसको जो है ऐसे पढ़ लीजिएगा, ज्यादा तो है नहीं। ठीक है, उसके बाद आप अपने नोट्स में इसे उतार लीजिए, एक दो बार देख लीजिएगा, आपको कंठस्थ हो जाएगा, याद हो जाएगा। कुछ ज्यादा इसमें है नहीं। हाँ, कभी कभी पूछ लेते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या एक्शन पेंटिंग में जो है एक्शन जैक्सन को इनको जरूर पूछते हैं, इसलिए आप याद कीजिएगा। जब इनकी जीवनी पढ़ेंगे तो ये बहुत बड़े शराबित हैं। ठीक है, इनकी जो चित्र है वो ऐसे मदिरा पान से जो है निकलते हुए, तो वहां पर क्या होगा, पिकासो निकलेंगे, इधर उधर झूलते हैं। ठीक है, वही चीज है। तो देखिए आप लोग इसको लिख लीजिएगा नोटबुक में अपने, उतार लीजिएगा, एक दो बार आप वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखे हैं। थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ गुड डे।